अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करने के बारे में बताया, अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस कर दी है तो आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको PPOE कॉन्फ़िगर करने के बारे में बताऊंगा कि आप मैक्रोटिक में PPOE कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने लैन और वैन और इसकी आईपी एड्रेस के बारे में और डीएनएस के बारे में, और ये आईपी एड्रेस हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लैन का आईपी है 192.168.1.1। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम इसका बनाएंगे, सबसे पहले PPOE कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे इसके टूल्स में। दोस्तों, पहले जो मैक्रोटेक का सर्वर था उसमें जो सॉफ्टवेयर था उसमें और इसके पीपीओ में कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पूल बनाते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा कि हम जो कि इसी हॉटस्पॉट का ये मैं क्या कह आईपी एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, आईपी एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन इसमें हम अपना अलहदा से आईपी एड्रेस बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे सर्वर नेम देंगे PPOE, और इसका जो हम बनाएंगे 192 डॉट आईपी एड्रेस, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। वो आप देख सकते हैं 1.1 के इससे इसकी आईपी शुरू हुई है, ये देखिए। तो इसकी हम जो आईपी शुरू करेंगे वो हम करेंगे 1 डॉट ओ सॉरी दोस्तों, चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 2.1 कर देंगे। ठीक है, और आगे 192.168.2.254। तो दो का बटन थोड़ा सा खराब है, इसलिए इतनी आसानी से ये देखिए। दोस्तों, मैं आपको अब ये दिखाना चाहूँगा कि हमने इसे चेंज क्यों किया है। क्योंकि आपकी आईपी, अगर आपका सर्वर चल रहा है हॉटस्पॉट का और आपका पीपीयू भी इसी में कॉन्फ़िगर है, तो ये आपके लिए फिर मुश्किल कर सकता है कि अगर आपका कोई यूज़र है वो इसी एक ही आईपी पे है, मिसाल के 192.168.1.10 पे, और आपका पीपीओ का भी बंदा इसी पे सफ़र कर रहा है, तो यानी कि कनेक्टेड है उसी आईपी पे, तो उसमें से किसी न किसी एक का डेटा बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका जो आईपी एड्रेस है इसे चेंज कर रहे हैं 192.168.2.1, ताकि इसको एक अलहदा से आईपी एड्रेस का पूल मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसे यहाँ करेंगे अप्लाई और ओके, और इसके बाद जाएंगे हम PPOE में। इससे पहले जो हमारे पास पीपीओ का पूरा इसका पीपीओ का जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर है मैक्रोटेक का, उसमें आप यहाँ पे आते थे। सबसे पहले यहाँ पे आपको पीपीओ सर्वर मिलता था। ठीक है, आप उसे क्लिक करके कुछ इस तरह का आप सिलेक्ट करते थे और इसे कॉन्फ़िगर करते थे, लेकिन इसमें इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने डायरेक्ट ही इसमें आना है। पीपीओ सर्वर में यहाँ पे क्लिक करना है
यहाँ पे आपको अपने सर्वर का नाम देना है PPOE, ठीक है। यहाँ पे आपने लैन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल ही रहने देना। यहाँ पे आपने 1 सेशन पर होस्ट, यानी कि एक ही बंदा कनेक्ट हो, इन्हें आपने यहाँ से अनचेक कर देना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना। उसके बाद आपने प्रोफाइल में आना है और यहाँ पे आके आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। 1 MB आपने यहाँ पे लोकल एड्रेस देना है, ये PPOE। यहाँ पे आप अपना बल्कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देंगे अपना लोकल एड्रेस जो आपने अभी हमने वहाँ पे दिया है 192.168.2.1 और यहाँ पे हम देंगे PPO, ठीक है। तो बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। हम इसकी यहाँ पे यूज किसी को नहीं करना। आपने लिमिट में जाना है, लिमिट में जाके आपने यहाँ पे हाँ ओनली 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपने। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल देनी है और 1 है, ठीक है दोस्तों, अप्लाई कर देना है। ये आपका सेशन टाइम आउट है। अगर यहाँ पे आपको टाइम कोई लगाना चाहते हैं 1 या 2 मिनट तो आप लगा सकते हैं कि इसके बाद अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपका डिस्कनेक्ट कर दें। अप्लाई ओके। तो दोस्तों आपका इस वक्त PPO कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने यहाँ पे बनाना अपना एक सीक्रेट में जाके अपना एक यूज़र क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं आप अपने ही नाम से, आप भी अपने नाम से कोई भी आईडी बना सकते हैं। 789 पासवर्ड है। यहाँ पे हम PPO सेलेक्ट करेंगे, 1 MB, अप्लाई ओके। और उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 7 में आप कैसे अपना PPO डायल अप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाना है, यहाँ पे सेटअप न्यू कनेक्शन में आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आ गया ब्राउज टू इंटरनेट नाउ, आपने इसे नहीं करना, आप सेटअप ए न्यू कनेक्ट एनीवे करना है। यहाँ पे आपने ब्रॉडबैंड PPOE में इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र देना है कलीम, पासवर्ड आपने अपना जो होगा 789। तो मेरा यहाँ पे आपने क्लिक करना रिमेंबर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ आप अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन का अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं किसी किस्म का, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये कनेक्ट हो रहा है।
ये देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, दोबारा चेक करते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया, ट्राई अगेन पे करते हैं। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें एक कमांड देनी पड़ेगी, फायरवॉल। यहाँ पे हमें नेट में जाके यहाँ पे स्क्वायर नेट, यहाँ पे हम अपना देंगे 192.168.2.0 S24 भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा सॉरी क्या है, एक्शन में जाएंगे। यहाँ जाके हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दोबारा से अपने कनेक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, सेटअप न्यू कनेक्शन, यहाँ पे अपना कलीम 789, रिमेंबर पासवर्ड, अलाउ पर टिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे। ये देखिएगा अभी आपका ये देखिएगा, द कनेक्शन टू द इंटरनेट इज रेडी टू यूज। ठीक है दोस्तों, आप कनेक्ट हो चुका है। वो कमांड ना देने की वजह से हमारा मसला आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन बन चुका है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पे हमारी वो नई आईपी आ रही है जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, 192.168.2.224। ठीक है, तो ये देखिए इस वक्त ये कनेक्टेड है। मैं आपको नेट चला के चेक करवा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसमें मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें अलहदा से डीएनएस भी दे सकते हैं। अगर आप अपने पीपीओ को अलहदा से डीएनएस देना चाहते हैं तो ये देखिए ये आपकी पीपीओ की प्रोफाइल है, तो आप अपनी प्रोफाइल में से अलहदा से डीएनएस भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डीएनएस देखता हूँ। पहले हमारी गूगल के डीएनएस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम किसी और नेटवर्क के दे देते हैं। इस वक्त मेरे पास ये पिक्सेल की है, तो मैं यहाँ पे पिक्सेल का डीएनएस दे देता हूँ। पिक्सेल का डीएनएस, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा डीएनएस की अगर आप मेरे पास एक और सरल लगा, मैं वहाँ से पिक्सेल का डीएनएस निकाल लेता हूँ। ये देखिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्लाई, ओके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसे दोबारा से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपको दोबारा से इसके साथ नेट कनेक्ट कर, अब हम इसकी यहाँ पे डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसके अलग से डीएनएस शो हो रहे हैं, ना कि पहले वाले जो हमारे उसके है हॉटस्पॉट के। ये वो गूगल के डीएनएस है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये देखिए इसमें हमारे अलहदा से हैं और वैसे जो हमारे डीएनएस हैं वो अलहदा से। ये हमारे डीएनएस ये खड़े, ठीक है, यहाँ पे हमारे गूगल के डीएनएस है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीछे वाली हॉटस्पॉट वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं ताकि इसे आपको कॉन्फ़िगर करने में कोई मसला और दिक्कत ना हो। तो इसके अलावा ये जो आपका ब्रॉडबैंड है, आप इसको यहाँ से उठा के अपने स्क्रीन पे भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहीं से आप इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इस शेप में होगा, डिस्कनेक्ट यहाँ से होगा और यहीं से आप इसे दोबारा से कनेक्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।